नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था गुण संधि को पढ़ा है। अब इस वाले में हम वृद्धि संधि पढ़ने जा रहे हैं। गुण संधि एक तरह से यण संधि की विपरीत संधि होती है और अब ये वृद्धि संधि भी यूं मानो अयादि की विपरीत होगी, उल्टी संधि कहलाएगी, क्योंकि अयादि में ए आई ओ औ एच प्रत्याहार के अक्षर आगे आते हैं और यहाँ एच प्रत्याहार के अक्षर अ आके पश्चात आएंगे। मतलब गुण और वृद्धि दोनों में ये नियम है कि आगे अ अथवा आ में से ही कोई अक्षर जिससे शब्द बनता हो ऐसा कोई अक्षर या शब्द आना चाहिए। जैसे अब उदाहरण के रूप में हम और मिलाकर ही परिवर्तन होगा, इसका भी नियम वही है जो गुण संधि में था कि अ आ के सहित मिलाकर के परिवर्तन होगा। दोनों की जगह हम ए लिखेंगे। मतलब अ आ के बाद अगर ए आई आ गया, ए या आई से शुरू होने वाला कोई अक्षर आया तो दोनों मिला करके आई में बदलेंगे दो मात्रा में। इसी प्रकार ओ या औ आएगा तो दोनों मिलकर औ में बदलेंगे, होगी बड़ी मात्रा। तो एक तरह से पहचानने के लिए आप नियम ये याद रख सकते हैं कि यदि किसी शब्द के ऊपर कहीं भी दो मात्रा आ जाए तो समझ लो यहाँ वृद्धि संधि है और आपको वहीं से उस शब्द को तोड़ना चाहिए। तो ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए शब्द को तोड़ना। और फिर शब्द अगर अ आ से मिलकर के बन रहा है, अ से बन रहा है तो अ लिख दो और आ की मात्रा से अगर कोई शब्द बनता है तो आ लिखा जाएगा। इसी प्रकार जैसे गुण में इंद्र लिखोगे आप तो ई छोटी ही लिखी जाएगी, लेकिन अगर कोई ई शब्द आ गया पीछे, जैसे देवेश, देवेंद्र पढ़ा था ना हमने पिछले में, उसी में अगर देवेश आ गया देवेंद्र की जगह तो फिर वहां बड़ी ई से लिखा जाएगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि शब्द जिस मात्रा से बनता है वो मात्रा ही हमें धन के चिन्ह के बाद लगानी पड़ेगी। आगे भी ये देख लो कि अ से अगर बन रहा है तो अ लगाएंगे और अगर आ से वो शब्द बनता है तो आ लगाएंगे। जैसे अब यहाँ देखो आप, सदैव में सद कोई शब्द नहीं बनता, हमारे सदा ही बनता है ना। तो फिर हम इसकी संधि करेंगे, यहां से तोड़ेंगे शब्द को और सदा धन एव हमने संधि विच्छेद कर दिया। अब जब मिलाएंगे तो आप देखिए द बच गया इसमें, दा में से फिर आ निकल आया और एव का ए मिल गया, दोनों मिलकर दो मात्रा वाले आई में बदल गए। तो द जब अधूरा था तो स में द लिख करके और जब आई की मात्रा हमने लगाई अर्थात दो मात्रा लगेंगी और फिर पीछे वह लिख रहा था तो वो लिख दिया। तो बहुत सरल संधि है ये, सबसे ज्यादा सरल संधि है और इसका सूत्र भी सबसे सरल है कि वृद्धि रेची, मतलब एच प्रत्याहार के अक्षर अगर बाद में आते हैं अ आ के पश्चात तो वहां वृद्धि कर दी जाती है, मतलब वही मात्रा बड़े में बदल दी जाती है। जैसे ए आई जो भी आएगा तो दीर्घ या बड़ा वाला आई लिखेंगे, दो मात्रा वाला। इसी प्रकार ओ औ में से कुछ भी आए पर मिलाने पर हम जब लिखेंगे तो औ की मात्रा लिखेंगे, बड़ी मात्रा ही लिखेंगे। जैसे अब उदाहरण है नेव, तो ये समझ में आ ही गया आपको कि इस ढंग से हम बनाएंगे। अब नेव को ले लो आप, तो अब नेव में तो चूंकि न ही, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा अब तक आपने। अब मैं बिगाड़ देती हूँ इसे। अब आगे के और उदाहरणों को हम देखते हैं। जैसे नेव है, अब नेव में भी दो मात्रा आ रही है तो आगे हम लिख देंगे न। अब इसमें ना नहीं बनता शब्द संस्कृत में हमारे, नहीं के लिए हम न शब्द ही लिखते हैं, तो वहां न धन एव छोटा ए लिखा जाएगा। अब इन दोनों में न में से न हलंत वाला रह गया। अब इसमें से जब अ निकल गया हमारा तो उसके बाद के ए को हम मिला करके इस ए और अ के स्थान पर जब आई की मात्रा लगा देंगे
तो न हलंत वाला था हमारा, उसमें ऐ की मात्रा जब लगाएंगे तो दोनों मिलाकर न पे 2 मात्रा लगने पर ये हमारा शब्द बन जाता है नेव। आ गया समझ में कि न ऐ की 2 मात्रा, बड़ी वाली दीर्घ, और ये फिर वह पीछे जैसे लिख रहा था वैसे हमने लिख दिया। इसी प्रकार अब वनौषधि शब्द है जैसे, तो औषधि शब्द हमेशा 2 मात्रा से करके लिखेंगे हम। अब वनौषधि है तो वन धन औषधि, तो औषधि जब भी लिखा जाएगा तो 2 मात्रा वाले औ से लिखा जाएगा। ओज शब्द जब कहीं आता है तो छोटी मात्रा वाला ओ लिखते हैं हम, जैसे आगे आ रहा है विद्योज, विद्या धन ओज, है ना। तो यहाँ पे भी वही नियम लागू हो रहा है कि वह न में हमारे अ था, फिर औषधि का औ आ गया, श और धी औषधि। अब इस औषधि में से ओ और इधर का अ मिलाकर जब हम औ में परिवर्तित करेंगे 2 मात्रा वाले में, तो ये न में 2 मात्रा लग जाएगी, और वह न हलंत वाला और औ और श और धी, इन सबको जब हम मिलाकर लिखते हैं तो ये न के ऊपर औ की 2 मात्रा लगाने पर हमारा शब्द बनेगा वह नौ श और धी, वनौषधि। इसी प्रकार से महौषधि। अब ऐश्वर्यम शब्द है जैसे, तो वहां भी ऐश्वर्यम में आप ऐश्वर्य शब्द जब भी लिखोगे तो वो हमेशा बड़े ऐ से लिखा जाएगा। तो महाधन, अब यहां मह नहीं बनेगा, महेश्वरियम शब्द है लेकिन मह शब्द नहीं होता संस्कृत में, महा होता है। तो महाधन ऐश्वर्यम, ये बड़े ए से लिखा जाएगा ऐश्वर्यम। तो इस तरीके से जो भी शब्द हमारे बनते जा रहे हैं, मह आ और ऐश्वर्य का ऐ, और ये दोनों मिला करके फिर हमारा शब्द बन जाएगा। आ और ऐ मिलाकर बड़ी ऐ में बदलेगा, और म और ह में जब ऐ की मात्रा लगाएंगे तो ये महेश वर्यम बन जाएगा। ए बन गया, और ह में ए मिलाया जब हलंत वाले ह में, तो ह के ऊपर 2 मात्रा लग गई, महेश और वर्यम। इस तरीके से ये महेश्वर्यम शब्द बन गया। तो वनौ महोषधि है, अब जैसे इसका भी वही संधि बनेगी जो आप अपने आप कर सकते हैं, महाधन औषधि। गंगोग है तो ये ओग शब्द जरूर छोटे ओ से लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ आप ध्यान रखना कि गंगा धन ओघ बनेगा। ओज, ओज बन होता है जैसे विद्योज है, तो इसमें भी वही छोटे ओ से बनेगा, विद्या धन ओज, विद्या धन ओज, विद्योज। तो ये ओज शब्द भी और ओग शब्द भी छोटे ओ से लिखा जाएगा। तो विद्या में देख लो आप क्या क्या है, विद्या, द और या मिला के विद्या तो लिखते ही हम। अब ये य जब आधा बच गया, द था विद्या में, द था, फिर य भी है विद्या में, फिर आ भी है, 3 शब्द से मिला के हमारा ये संयुक्त वर्ण विद्या बना था। तो यहाँ फिर इसके बाद ओ जा रहा है, तो विद्या धन ओज। अब यहाँ देखो वी और द तो है ही हमारे पास, य भी है, और य के बाद के आ और ओ के स्थान पर औ बन गया। दोनों को मिलाकर हमने जब औ में बदला तो ये 2 मात्रा वाला औ बन गया,
और 2 मात्रा वाला औ बनने के बाद ओज, एक ही मात्रा बनेगी। जब ओज है अगर तो 1 मात्रा से लिखा जाता है, औघ है, औषधि है, इस तरीके के जो शब्द आएंगे तो 2 मात्रा से लिखे जाएंगे। तो यहाँ तो 1 ही मात्रा वाला ओज आएगा, और मिला करके जब हम लिख रहे हैं तो 2 मात्रा बन जाएगी, और तोड़ेंगे जब 1 ही मात्रा वाला बनेगा। ये ध्यान रखना थोड़ा। तो औ ज बन गया, और जब य में हमने औ को जोड़ा तो वी, फिर ये द मिलाया, और द में य मिलाया, और य पे 2 मात्रा लगाई, और ये ज लगाया। तो इस तरीके से ये विद्योज शब्द बन गया। इसी प्रकार गंगोग बनेगा, गंगाधन ओग। तो समझ में आ गया आपको कि किस प्रकार से ये वृद्धि संधि अयादि संधि की विपरीत संधि है, और गुण संधि यण संधि की विपरीत है। इन दोनों में सारे जो स्वर हैं वो इक प्रत्याहार के आएंगे पहले गुण में, फिर बचे हुए ये 4 अक्षर जो एच प्रत्याहार में आते हैं वो बाद में आएंगे। तो इस प्रकार ये 2 संधियों में सारे स्वर सिमट गए। आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा ये पढ़ना पढ़ाना, और अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी ये पता चल जाए और सभी इससे लाभ ले लें। परीक्षाएं निकट आ रही हैं तो सभी को इससे लाभ मिलेगा, चाहे वो हिंदी के स्टूडेंट हैं चाहे संस्कृत के। धन्यवाद।